कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ ले रहे हैं राशियों की तुलना। इस पाठ को हम मेरे पिछले कुछ वीडियो से हम लगातार कर रहे हैं। इसमें आज हम लेंगे प्रतिशत के रूप में घटना या बढ़ना, यानी कोई चीज घट रही है या बढ़ रही है, इसे हम प्रतिशत के रूप में कैसे लेते हैं। घटना या बढ़ना का अर्थ है जैसे किसी वस्तु का मूल्य है जो घटता और बढ़ता रहता है, किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या है या परीक्षा में आए अंक हैं, इस प्रकार की चीजें घटती और बढ़ती रहती हैं। हमें यह ज्ञात करना है कि यह प्रतिशत के रूप में कितनी घट रही है या कितनी बढ़ रही है। इस पर हमने एक प्रश्न लिया है कि विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की। वह पिछले वर्ष 4 में की थी, यानी इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त करी और पिछले वर्ष 4 खेल में जीत प्राप्त की थी। पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक जीत प्राप्त की? पिछले वर्ष हमने पिछले वर्ष 4 खेलों में जीत प्राप्त की थी और इस वर्ष 6 खेल। इसे यदि हम हल करना प्रारंभ करें, हम लिखेंगे इस वर्ष की जीत कितनी है? वह 6, और पिछले वर्ष की जीत वह 4 थी। यानी पिछले वर्ष से इस वर्ष में जीत की संख्या में वृद्धि हुई है कि पिछले वर्ष 4 से 6 हुई है, तो ये वृद्धि। अभी वृद्धि कितनी हुई है? 4 से 6 होने से वृद्धि को हम घटा दीजिए क्या ये हुई है 6 × 4 प्रतिशत वृद्धि, यानी कितनी प्रतिशत वृद्धि अधिक हुई। इसमें सर्वप्रथम हम लिखते हैं वृद्धि गुणा 100 बटे में नीचे जो पिछला वर्ष आता है पिछले वर्ष की अपेक्षा हम इसे कहेंगे आधार वर्ष। यानी प्रत्येक प्रश्न में आधार वर्ष अलग अलग होगा। आधार वर्ष का अर्थ है कि किस वर्ष से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। इस प्रश्न में हम पिछले वर्ष से तुलना कर रहे हैं, तो अब हमने पिछले वर्ष लिखा है, तो वृद्धि है 2 गुणा 100 बटे पिछले वर्ष की जीत कितनी थी? वो थी 4, यानी कि 4। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 4 में 2 बार जाएगा, यानी 100 गुणा 1 बटे 2। 100 गुणा 1 100 ही होगा, बटे 2, यानी कि 50%। 50। तो हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 50% अधिक जीत प्राप्त की। अब हम लेते हैं इसी के संबंधित एक दूसरा प्रश्न। अब हमने लिया दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है किसी छात्र के प्राप्तांक 20 से बढ़कर 30 हो गए तो प्राप्तांकों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यानी पूर्व में प्राप्तांक 20 थे जो बढ़कर 30 हो गए, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? हम लिखेंगे पिछले प्राप्तांक जो कि 20 थे, अब वो प्राप्तांक बढ़ने के उपरांत 30 हो गए, यानी 20 से 30 हो गए, तो कितनी वृद्धि हुई? तो देखने से ही स्पष्ट है कि 10 की वृद्धि हुई है। 20 से 30 हो गए, तो 30 से 20 घटाएंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। 10 प्राप्तांक की वृद्धि हुई है। अब यह वृद्धि हमने अंकों में तो ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें प्रतिशत में ज्ञात करना शेष है, तो हम लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि बराबर होती है वृद्धि गुणा 100 बटे आधार वर्ष में प्राप्तांक। इसे वृद्धि तो 10 है, यानी इस 10 को हम 100 से गुणा करेंगे बटे आधार वर्ष। यानी जब हम कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत का योग कितने प्रतिशत किस में से निकलेगा? तो 20 में से निकलेगा। 20 में से 30 हुई, तो 20 में से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो आधार वर्ष में प्राप्तांक होंगे इसके 20, क्योंकि हमें 20 से ही निकालना है कि 20 से कितनी वृद्धि हुई। तो 10 का भाग 10 में 1 बार और 20 में 2 बार जाएगा, तो 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और उसमें यदि हमने 2 का भाग दिया तो यह 50 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि 20 से 30 किसी छात्र के प्राप्तांक बढ़े तो उस प्राप्तांकों में 50% की वृद्धि हुई। अब हम लेते हैं एक और प्रश्न। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न कह रहा है कि कमीज का मूल्य घटकर रुपया 280 से रुपया 210 हो गया, मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई? यानी मूल्य पहले 280 था जो घटकर 210 हो गया,
कितने प्रतिशत कमी हुई? तो कमीज का पुराना मूल्य कितना था? ₹280। और कमीज का नया मूल्य जो घटने के उपरांत 210 रह गया है। यानी कितनी कमी हुई? इसे हम 280 से 210 को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। 280 से 210 घटाएंगे तो ₹70 हमें प्राप्त होगा। यानी ₹70 कमीज के मूल्य में कमी हो गई। ये हमने कमी धनराशि में निकाल दिया, प्रतिशत में निकालना शेष है। तो प्रतिशत में कितनी कमी होगी? कमी तो 70 है, यदि मूल्य में कमी ₹70 है, गुणा 100। इसके बाद आता है आधार मूल्य। आधार मूल्य हम किसे कहेंगे? जब कमी हुई तो कमी 280 में से हुई, क्योंकि 280 में से 210 हुआ तो 280 में से कमी हुई, तो 280 ही इसका आधार मूल्य माना जाएगा। तो इसे हम 280 आधार मूल्य को लेंगे। शून्य से शून्य कटेगा और 7 से 7 एक बार और 28 4 बार कटता है। तो हमारे पास बचेगा 100 गुणा 1 100 होगा बट्टे 4, यानी 100 बट्टे 4 होगा 25। 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आएगा, यानी 25%। इस प्रश्न में हम कह सकते हैं कि कमीज के मूल्य में 25% की कमी हुई थी। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। इन प्रश्नों का अभ्यास स्वयं भी करेंगे और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।